नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, एक बार एक साधु मुनिराज जंगल से शहर की तरफ आ रहे थे। साधु यदि एकांत शांत वातावरण में रहने वाला यदि जंगल से शहर की तरफ आए तो जरूर कुछ कारण तो होगा। तो क्यों आते हैं शहर की तरफ? क्यों आते हैं? है? जी पहले ना तुम्हारे नकल सी कराने वाले नहीं। और कुछ? अरे मुख्य कारण बताइए। जब साधु जंगल से शहर की तरफ आते हैं किस लिए आते हैं? आहार के लिए आते हैं। ये दिगंबर जैन साधु किसी होटल में नहीं जाते। क्या समझे? यहाँ वहाँ भिक्षा मांग के नहीं खाते। ये अपनी नियमावली के अनुसार जहाँ इनको अनुरूप आहार मिलता है वहीं जाते हैं और वहीं आहार ग्रहण करते हैं। तो वो जंगल से शहर की तरफ आ रहे थे। जब ये समाचार नगर वासियों के लिए मिला, क्या कर रहे भाई? तो लोगों में साधु के आने की बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। साधु हमारे नगर में आए तो अपने लिए प्रसन्नता होगी या अप्रसन्नता है? प्रसन्नता। अच्छा, आजकल बड़ी समस्याएं हो गई हैं। यदि समाचार मिल जाए कि कोई महाराज आ रहे हैं तो कुछ लोग तो इतने समाचार मात्र से ही दुखी हो जाते हैं। टेंशन बढ़ जाता है कि अब क्या होगा। महाराज आ रहे हैं, अब चौका कौन करेगा?
कौन उनके आहार कराएगा? बड़े दुखी ये व्यक्ति की मानसिकता है। साधु के आने का समाचार मात्र भी आदमी को दुखी बना देता है। समझ लेना कि अभी उस व्यक्ति की होनहार अच्छी नहीं है। अन्यथा साधु के आने का समाचार सुनकर के आदमी तो प्रसन्न चित्त होता है, आह्लादित हो जाता है। हमारे नगर में कोई दिगंबर साधु आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती, बहुत खुशी होती है उसको। लेकिन सब प्रकार के जीव हैं संसार में, किसी को अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं भी लगता है। तो महाराज आ रहे थे आहार चर्या के लिए। जैसे ही लोगों ने सुना तो तत्काल तैयारी हो गई, और महाराज जैसे ही नगर में आए तो उनके पड़गाहन के लिए लोग अपने घर के सामने द्वारापेक्षण कर रहे थे। और जैसे ही महाराज नगर की प्रमुख गलियों से निकले तो बहुत सारे लोग अपने अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर के, और वे महाराज जैसे ही निकले तो हे स्वामीन अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा सभी के मुख से उच्चारित हो रहा था। बहुत लोग थे। महाराज कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ आहार करने जाएंगे? हाँ, जहाँ विधि बनेगी वहीं जाएंगे। वो जो नियम लेकर के निकले हैं उस नियम को पालन जहाँ होगा, जहाँ उन्हें दिखेगा वहीं पर भी जाएंगे। बुलाने के लिए तो सभी लोग बुलाते हैं। अब ये बात अलग है कि अपन भूल जाते हैं कि पड़गाहन को खड़े होते हैं तो महाराज निकले, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, बस इसके आगे कुछ नहीं बोलते। अब महाराज निकल रहे हैं, आप पड़गाहन करने के लिए खड़े हो तो पड़गाहन में महाराज को बुलाना चाहिए या अकेले नमोस्तु करके बस फ्री हो जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपने साथ तो 2-4 बार हो गया यहाँ। भाई अकेले नमोस्तु, ऐसा नहीं कि उनके मन में नहीं है कि महाराज नहीं आए हैं, उनके तभी तो खड़े कि महाराज आए, लेकिन वो इतना ही बोल पाते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उनका मतलब जब महाराज खड़े हो जाएंगे उसके बाद बोलेंगे अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, फुर्सत की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बुलाना पड़ता है। अत्र अत्र मतलब आइए आइए आइए, तिष्ठ तिष्ठ मतलब ठहरिए ठहरिए। तो नमोस्तु के साथ में ये भी होना चाहिए। और अपन भक्ति भाव में सब भूल जाते हैं कि ऐसा भी बोलना है। तो लोग महाराज जब निकले नगर में तो सभी तरफ एक ही आवाज आ रही थी कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। लेकिन महाराज सभी गलियों से घूमते हुए एक जगह जाकर के उनका पड़गाहन होगा। व्यवस्थाएं नहीं थी कि 2 चौकी या 3 चौकी की, ऐसी कोई व्यवस्थाएं वहां नहीं थी। ये तो श्रावक का अपना धर्म है, उसका कर्तव्य है कि उसे ये करना चाहिए। श्रावक यदि अपने कर्तव्य का पालन करें तो इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि चौकी कितने लगाना है, 2 लगेंगे कि 5 लगेंगे, कौन लगाएगा, ये हिसाब किताब रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तब पड़ती है जब श्रावक अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, तब फिर व्यवस्था बनाना पड़ती है कि भाई महाराज हैं तो 4-6 चौकी लगाना है तो कम से कम बोल के लगवा लेते हैं।
लेकिन हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य जो होना चाहिए वह हम भूल चुके हैं, वह हमें याद होना चाहिए। वहां अनेकों चौके लग सकते हैं और अपन गिनती लगाते हैं कि क्या जरूरत है, 2 महाराज हैं तो 2 चौके बहुत हैं, है ना। लेकिन अपन ने वह भी देखा है कि एक संघ के मुश्किल से 20-25 साधु हों और चौकी 500 तक लगे देखे हमने। 500 चौकी। जबलपुर गए थे हम, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के साथ थे। उस समय आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम था जनवरी में। पूरा संघ जबलपुर सिटी पहुंचा। तो उस समय जब आहार के लिए निकले, जिस गली में जाओ उस गली में चौके ही चौके दिखते थे, जिस गली में जाओ उसमें चौके। पता चला बाद में कि लगभग 500 चौके थे उस दिन, 500। तो ये तो भावनाएं हैं आदमी की, उसकी समझ है, उसका दायित्व, उसका कर्तव्य है कि नगर में साधु आए, हमारा कर्तव्य है कि हमारे दरवाजे से साधु निकले तो हम पड़गाहन करेंगे, उन्हें आहार कराएंगे, ये भाव आना चाहिए। और महाराज निकले, उनका पड़गाहन हुआ। तो एक सेठ जी के यहाँ उनकी पुत्र वधू ने महाराज का पड़गाहन किया और उन्हें अपने चौके में ले गए। चौकी में ले जाकर के महाराज को प्रवेश कराने के बाद चौकी में ऊंचे आसन पर बैठने का निवेदन किया कि हे स्वामीन, उच्च आसन को अलंकृत कीजिए, ऊंचे आसन पर विराजमान होइए। और अपन भूल जाते हैं कि ऐसा भी बोलना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसा इशारा कर देते हैं, मतलब वहाँ बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता कि वहाँ बैठ जाओ। हाथ जोड़ करके अच्छे शब्दों में निवेदन करना चाहिए कि हे भगवान, हे स्वामीन, विराजमान होइए, ऊंचे आसन पर बैठिए, उच्च आसन ग्रहण कीजिए। ऐसा ये भाव, हमारा भक्ति भाव व्यक्त होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। सेठ जी की पुत्र वधू ने विधिवत नवदा भक्ति के साथ में महाराज का आहार कराया। और आहार कराने के बाद जब आहार संपन्न हो गया तो पुराने लोग आहार के बाद घर के आंगन में एक पाटा डाल दिया और महाराज से निवेदन किया करते थे कि महाराज 2 मिनट बैठिए, कुछ थोड़ा सा हमको सुनाइए। पहले उपदेश ऐसे ही हो जाया करते थे, कोई मंच माला वाली बात नहीं थी ऐसी। महाराज यदि आहार करने आए, आहार के बाद निवेदन किया, महाराज बैठ गए, उन्होंने थोड़ा सुनाया और अपने चले गए। तो महाराज बैठ गए। बैठे तो घर के परिवार के सारे लोग वहाँ बैठ गए। तो सेठ की पुत्र वधू ने महाराज से निवेदन किया कि महाराज हम एक प्रश्न पूछे। पूछो बेटी, क्या पूछना है? महाराज जी, इतने सवेरे सवेरे कैसे, इतने सवेरे सवेरे कैसे? तो महाराज जी ने कहा समय की खबर नहीं थे। एक प्रश्न किया, महाराज जी ने उत्तर दिया। अब अपने को तो समझ में आया, पता नहीं आया कि नहीं आया। आया है, अच्छा ठीक है, अभी पता चल जाएगा आया कि नहीं आया, अभी हम पूछ भी लेंगे। इसके बाद महाराज जी ने उससे सेठ जी की पुत्र वधू से पूछा कि बेटी ये बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले महाराज जी मेरी उम्र 3 वर्ष की है। 3 वर्ष की। उसकी सास, ससुर, पति, परिवार के लोग सब बैठे थे। सास सोचती है कि पागल हो गई है क्या, 30 साल की होकर के महाराज से कह रही है कि 3 वर्ष की मेरी उम्र है। लेकिन महाराज के सामने
चुप बैठना पड़ता है, बोलो नहीं, डर लगता है। फिर महाराज ने दूसरा प्रश्न किया, बेटी ये बताओ कि तुम्हारी पति की कितनी उम्र है? तो वो बोली कि 1 वर्ष। अब सास को तो अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा कि पूरी इज्जत खराब करेगी ये क्या? इतना बड़ा पति इसका बेटा है, इससे उम्र में 1 साल ज्यादा ही होगा, और ये कहती है कि 1 वर्ष। फिर भी चुप रहे। महाराज ने फिर प्रश्न किया कि बेटी ये बताओ तुम्हारी सास की कितनी उम्र है? बोले महाराज जी हमारी सास की उम्र 6 महीने की है। सासू कहती है बिल्कुल सही में निरा मूर्ख है, ये मूर्ख है, पागलपन छाया है इसको। तो इतनी बड़ी बेटी हो, इसको 6 महीने की दिख रहे। कोई बात नहीं। महाराज ने फिर पूछा आपके ससुर जी की उम्र कितनी है? महाराज जी वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब तो आ रहा आग, सास को तो आग लग गई, इसने पूरी इज्जत खराब कर दी। ससुर के बारे में ऐसी कहती है कि पैदा भी नहीं हो गया, अभी सामने बैठे हैं। और महाराज ने कहा कि बेटी बस एक प्रश्न और अंतिम पूछिए। महाराज जी क्या पूछना है? बेटी ये बताओ कि ये सब ताजा खाते हैं या बासा? सब ताजा खाते हैं या बासा? तो बहू क्या बोलती है? सब बासा खाते हैं। अब तो और गुस्सा आ गया कि इतना रोज रोज गरम गरम छक करके खा रही, अच्छे अच्छे पकवान बना बना के, पूड़ी पकौड़ी, और महाराज के सामने कहती कि बासा खाते हैं। महाराज जी ने तो आशीर्वाद दिया सबको और चले नगर के बाहर उपवन में ही सामयिक करने के लिए बैठ गए। घर में महाभारत चालू हो गया। सब टूट पड़े उस बहू के ऊपर, एक साथ सब गर्म हो गए। क्या किया तूने? आज महाराज के सामने पूरे परिवार की इज्जत खराब कर दी। उस बहू ने कहा कि भाई मैंने क्या कैसा कर दिया? अरे तूने क्या पागलपन के उत्तर दिए महाराज को? नहीं, मैंने महाराज ने जो पूछा है उसके सही उत्तर मैंने दिए। और आपको यदि लगता है कि ये उत्तर गलत हैं तो एक काम करो, अपन महाराज के पास चलते हैं और उनसे पूछ ले रहे। यदि महाराज कह दें कि ये उत्तर गलत है तो जो भी आप दंड देंगे हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये लोग चले। जब वहां पहुंचे तब तक महाराज की सामयिक हो चुकी थी। नमोस्तु किया। महाराज ने देखा कि ये लोग आए हैं, क्या बात है, क्या बात है भाई, कैसे पधारे आप लोग? तो सेठ जी बोले कि महाराज सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। मेरी पुत्रवधू ने आपसे जो अनर्गल वार्तालाप किया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप क्षमा करें। क्यों सेठ जी, आपकी पुत्रवधू ने कौन सा अनर्गल वार्तालाप किया? बोले महाराज आपने जो प्रश्न पूछे और उसके जो उत्तर हमारी पुत्रवधू ने दिए हैं वो हमारी बुद्धि के बाहर हैं, हमें समझ में नहीं है, हमें तो गलत सा लगे। यदि सही है महाराज जी तो आप बताइए कि आपने जो पुत्रवधू ने आपसे प्रश्न पूछा था फिर आपने उससे प्रश्न पूछे, हमें समझाइए। तो महाराज जी बोले कि जब हम बैठे तो आपकी पुत्रवधू ने पहला प्रश्न हमसे किया कि महाराज जी इतने सवेरे सवेरे कैसे? तो मैंने जवाब दिया था कि समय की खबर नहीं थी। इसका मतलब क्या था? अब बताओ, यदि आप समझ गए हैं तो बताइए। फिर आहार के लिए आए महाराज, तो उसने जो प्रश्न किया है इसका मतलब क्या है मैं तो बताऊंगा। मैं वहीं से बोलो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है।
बहुत बढ़िया, दादी ने सही बोला, पकड़ की बात है। उस पुत्रवधू ने महाराज से ये पूछा था कि इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे दीक्षा ग्रहण कर ली, प्रश्न ये था। तो महाराज ने उत्तर दिया था कि समय की खबर नहीं थी, यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब जिंदगी की शाम हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए मन में बैराग आया, वो क्या उम्र बड़ी हो क्या छोटी, मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन सेठ जी बोले कि ये तो ठीक है कि आपने जो उत्तर दिया और हमारी बहू ने पूछा, ये समझ में आया, लेकिन इसके बाद जो आपने प्रश्न किए हैं और उसके उत्तर बहू ने दिए वो नहीं आए समझ में। मैंने इससे पूछा था कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है, तुम्हारी सास की, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। तब तुम्हारी बहू ने कहा था कि मेरी उम्र 3 वर्ष की है, मेरे पति की उम्र 1 वर्ष की है, मेरी सासू की उम्र 6 माह की है और ससुर जी तो पैदा ही नहीं होंगे। तो महाराज जी ये तो गलत है, सीधा सीधा वो 30 वर्ष की है, उसका पति उससे बड़ा है और सास उससे दूनी उम्र की है और मैं और बड़ा हूं, इसके बाद में भी ऐसे उत्तर दिए गए। सेठ जी आपने हमारे प्रश्न का आशय नहीं समझा, आपकी पुत्रवधू ने मेरा आशय समझ लिया है। बड़ी समझदार है आपकी पुत्रवधू, बहुत ही समझदार है। मेरे पूछने का मतलब ये नहीं था कि शरीर की कितनी उम्र है, मेरे पूछने का आशय ये था कि तुम धर्म की साधना आराधना कब से कर रही हो, मेरे प्रश्न का ये है प्रश्न। तो आपकी बहू ने कहा था कि मेरी 3 वर्ष की उम्र है, मतलब उस बहू ने कहा था कि मैं अभी 3 वर्षों से धर्म की साधना कर रही हूं, धर्म का आचरण कर रही हूं। और पतिदेव को बार बार कहने से अभी 1 साल से ही वे धर्म से जुड़े हैं, मंदिर जाना, पूजन अभिषेक करना, कुछ धर्म कार्य वो करने लगे हैं। 1 साल हो गया, इसलिए उनकी उम्र 1 साल है। और सासू जी को अपने शर्म लगी कि हमारा बेटा बहू जब इतना करता है और हम कुछ नहीं करते हैं, तो अभी 6 महीने से मन में आया तो मंदिर जाने लगी हैं और रात का भोजन उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए उनकी उम्र 6 माह की है। और ससुर जी के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगता, उनको अभी भी नहीं लगता है, न मंदिर जाते हैं, न रात का भोजन छोड़ते हैं, न अभक्ष पदार्थों का त्याग करते हैं, कोई नियम संयम नहीं है, कोई धर्म का आचरण नहीं है। इसलिए जो कहा गया था कि ससुर जी वो तो अभी पैदा ही नहीं होंगे। महाराज जी ये सब ठीक है, समझ में आया, लेकिन आखिरी प्रश्न जो आपने पूछा था, हमारी बहू से आखिरी प्रश्न पूछा था कि ये ताजा खाते हैं या बासा। तो उस समय बहू ने उत्तर दिया था कि सब बासा खाते हैं। महाराज बिल्कुल गलत था, हमारे घर में रोज ताजा बनता है, कोई बासा नहीं खाता, कोई भी सामग्री कल की बची हुई नहीं खाते, सब ताजी ही खाते हैं। और इसने कह दिया कि सब बासा खाते हैं। सेठ जी हमने ऐसा पूछा ही नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, हमने तो यह पूछा था कि ये ताजा खाते हैं या बासा, इसका मतलब है ये इसी जन्म के पुण्य का फल भोग रहे हैं या पूर्व में किए हुए पुण्य का फल आज भोग रहे हैं। तो तुम्हारी बहू ने कहा था कि सब बासा खाते हैं, मतलब ये सब उन्होंने पहले जन्म में जो पुण्य अर्जन किया है उसका फल आज ये भोग रहे हैं, वर्तमान में पुण्य का कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब बासा खाते हैं। सेठ जी प्रसन्न हो गए, हमारी पुत्रवधू वास्तव में बहुत समझदार है, महाराज से भी इतनी अच्छी चर्चा कर सकती है, बड़ी गूढ़ प्रश्नों के उत्तर गूढ़ दे सकती है, तो बहुत अच्छी बहू है। महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया, सभी लोग अपने लौट करके वापस घर आ गए। समझना अपने को है कि इसमें से समझने की बात क्या है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, धर्म की साधना कब करना चाहिए, जब हमारे लिए समझ आ जाए
उसी क्षण से हमें धर्म की आराधना करना चाहिए। धर्म के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। धर्म से सहित ही जिंदगी ही वास्तव में जिंदगी है। ऐसा जीवन तो पशु भी जी लेते हैं। धर्म के बिना जीना तो पशुओं की तरह जिंदगी है। जिन्होंने धर्म के साथ जिंदगी जीना की है, वास्तव में उनकी ही जिंदगी सार्थक है। और हम यहाँ जो भी ठाट बाट देख रहे हैं, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हमारे लिए मिली हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वकृत पुण्य के फल का ही परिणाम है। पूर्वकृत पुण्य ही उदय में आया, उसका ही ये फल है। आज हमारे पास सब कुछ है। इसलिए यदि जैसा आज है आगे भी ऐसा ही अच्छा सब कुछ चाहते हो तो पुण्य के कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा वर्तमान भी अच्छा बना रहे और भविष्य भी हमारा अच्छा बने। ऐसी भावनाएं हमें रखनी चाहिए, अच्छी समझ कर बनानी चाहिए कि अपना जीवन मंगलमय बने। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जब भी धर्म करने की बात आती है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। भले छोटा सा नियम भी पालन करना है तो आज से ही पालन कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और जितना हम धर्ममय जिंदगी जिएंगे हमारी उतनी ही जिंदगी सार्थक है। बाकी तो सब बेकार है, खाने पीने कमाने में गुजर जाती है, कोई मतलब नहीं होता है। जिंदगी वही सार्थक है जो धर्म के साथ जी जाती है, धर्म आचरण करते हुए जिंदगी पूरी की जाती है। और बंधुओं, अपने जीवन में धर्म का आचरण, धार्मिक क्रियाएं करते रहें, जिससे विशेष प्रकार के पुण्य का अर्जन हो। और वही पुण्य हमारे लिए संसार में जब उदय में आता है तो तरह तरह की भौतिक सुख हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए हम इस मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। सबका जीवन अच्छा मंगलमय धर्ममय बने, ऐसी भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय।